नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रो एशिया चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सौंफ के बारे में। सौंफ है वो एक मसाले वाली फसल है, इसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, सौंफ का वानस्पतिक नाम है। तो जो सौंफ का वानस्पतिक नाम है, जो मसाले वाली फसल है सौंफ, उसका वानस्पतिक नाम है फोनिकुलर वल्गेर। और जो क्यूमिनस साइमिनस है, ये जीरा का बॉटनिकल नेम है, जीरा का। और जो रिसिनस कम्युनिस है, ये अरंडी, जो तिलहनी फसल है, ये अरंडी का बॉटनिकल नेम है। और जो क्यूमिनस साइमिनस है, ये मसाले वाली फसल जीरा का बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ किस कुल से संबंधित है। तो जो सौंफ का कुल है, उस कुल का नाम है अम्बेलिफेरी, और अम्बेलिफेरी को ही कहते हैं एपीएसी, एपीएसी। और जो लेग्यूमिनेसी कुल है, इसमें दलहनी फसलें आती हैं, जो भी दाल वाली फसलें वो। और ग्रेमीनी, इसमें बाजरा है, ज्वार है, ये सारी फसलें आती हैं। और जो यूफोर्बिएसी कुल है, इस यूफोर्बिएसी कुल में अरंडी आती है, अरंडी, रिसिनस कम्युनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जो सौंफ मसाले वाली फसल है, उसमें 2n बराबर यानी कि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 22। और जो 14 है, ये 14 गुणसूत्र हैं, ये जीरे में पाए जाते हैं। जीरा में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है, लेकिन सौंफ में गुणसूत्रों की संख्या है वो 22 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ का उत्पत्ति स्थान है। तो जो सौंफ का उत्पत्ति स्थान है, वो मिस्र या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कहीं पर आपको यूरोप भी मिल सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर है वो मिस्र या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ का उपयोगी भाग है। तो जो सौंफ का उपयोगी भाग जिसे हम खाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो भाग है दाना। दाने को हम खाने के लिए काम में लेते हैं। और जो सबसे ज़्यादा सौंफ की खाने योग्य या फिर चबाने योग्य जो किस्म है, उस किस्म का नाम है लखनऊ एक, लखनऊ एक। ये जो किस्म है, इस किस्म के जो दाने होते हैं, उनको हम चबाने या फिर खाने के लिए काम में लेते हैं। और जो सौंफ का उपयोगी भाग है वो है दाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है। तो सौंफ के अंदर जो वाष्पशील तेल की मात्रा होती हैं, वो पाई जाती हैं 0.7 से लेके 1.5%, यानी कि 0.7 से लेके 1.5% तक है सौंफ में वाष्पशील तेल की मात्रा पाई जाती है। और जो 2.5 से 3.5 है, तो ये जीरे के अंदर वाष्पशील तेल की मात्रा होती है, जीरा के अंदर। लेकिन जो सौंफ के अंदर होती हैं, वो होती है 0.7 से लेके 1.5% तक। और जो 0.1 से लेके 1%, तो ये है धनिया में वाष्पशील तेल की मात्रा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ की यूरोपियन किस्मों में तेल की मात्रा होती है। तो जो सौंफ की यूरोपियन किस्में होती हैं, उनमें तेल की मात्रा 3% तक पाई जाती है। इसीलिए जो सौंफ का उत्पत्ति स्थान है वो यूरोप माना जाता है। तो सौंफ की यूरोपियन किस्मों में तेल की मात्रा है वो 3% तक पाई जाती है। और इसके अलावा जो सौंफ की जो देसी किस्में हैं, उनमें पाई जाती हैं 1%। ये हैं देसी में और वो हैं यूरोपियन किस्मों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ में कौन सा महत्वपूर्ण रसायन पाया जाता है। तो जो सौंफ में जो महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व पाया जाता है, वो रासायनिक तत्व है लिमोन। लिमोन है वो सौंफ में एक रासायनिक तत्व पाया जाता है। और जो क्यूमिनॉल है, ये जीरा में पाया जाता है, जीरा में पाए जाने वाला एक रासायनिक तत्व है। और जो कॉन्ड्रियोल है, तो इस कॉन्ड्रियोल, ये कॉन्ड्रियोल पाया जाता है धनिया में। किसमें पाया जाता है? धनिया में पाया जाता है। और जो डायोसजेनिन है, ये मेथी में पाया जाता है, मेथी में पाया जाता है। लेकिन जो सौंफ में महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, वो पाया जाता है लिमोन, ये ध्यान रखना। और क्यूमिनॉल है वो जीरे में पाए जाते हैं, कॉन्ड्रियोल है वो धनिया में पाया जाता है, और जो डायोसजेनिन है ये मेथी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ में मधुर सुगंध व स्वाद का क्या कारण है। तो जो सौंफ में मधुर सुगंध या फिर स्वादिष्ट होने का जो कारण है, वो क्या कारण है, तो वो एनीथोल और फेंक्रोल, इन दो रसायनों की वजह से है। वो सौंफ में एक अच्छी सुगंध आती है, महक आती है। तो वो किसके कारण आती है? एनीथोल व फेंक्रोल के कारण आती हैं।
और जो डी एल्फा फैलामड्रेने ये है वो सौंफ का तना और पत्ती होती है ना, उनसे जो तेल प्राप्त होता है उनमें ये रसायन पाया जाता है, डी एल्फा फैलामड्रेने। लेकिन जो सौंफ में मधुर सुगंध और स्वाद होती हैं वो एनिथोलोफेंक्रॉल के कारण होती हैं। कॉन्ड्रियोल है वो जीरे में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ की बीज दर कितनी होती है? तो जो सौंफ की जो बीज दर होती है वो 8 से लेकर 10 केजी तक हुई होती है। तो 8 से 10 केजी है वो सौंफ की सीधी बुआई के लिए वो बीज दर काम में लेते हैं। और जो 20 से 25 केजी है ये मेथी में काम में लेते हैं। और जो 100 केजी दिया हुआ ये जो में सीडेड है वो 100 केजी काम में लेते हैं। और जो सोयाबीन है उनमें भी है वो समथिंग 80 केजी के आसपास है वो सीडेड काम में ली जाती हैं। लेकिन जो सौंफ में ली जाती है 8 से लेकर 10 केजी पर हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ के लिए अनुपयुक्त किस कथन है? तो सौंफ के लिए जो अनुपयुक्त कथन है, तो अनुपयुक्त कथन क्या है? तो सौंफ एक परपरागित यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। और नेक्स्ट है कि 120 दिन में पककर तैयार होने वाली फसल, ये गलत है। क्योंकि जो सौंफ की फसल है वो 120 दिन में पककर तैयार हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनमें 150 से लेके 150 से लेके 180 दिन लगते हैं सौंफ को पूर्णतः पकने के लिए। लेकिन जो 120 वाला ऑप्शन है ये गलत है। 120 दिन में सौंफ की कोई भी किस्म है वो पककर तैयार नहीं हो सकती। और जो खरपतवार नाशी है वो पेंडी मिथालिन काम में लेते हैं और उसकी मात्रा होती है 1.5 केजी या फिर 1 केजी पर हेक्टेयर में। बुआई का समय मध्य सितंबर से लेकर मध्य अक्टूबर तक, यानी कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सौंफ का बुआई का समय होता है। तो इनमें जो अनुपयुक्त कथन है वो 120 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म या फिर फसल नहीं है और परपरागित फसल है या फिर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। खरपतवार नाशी पेंडी मिथालिन काम में लेते हैं और 1.5 केजी मात्रा इसकी काम में लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। और जो सौंफ के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो तापमान होता है वो सौंफ की बुआई या फिर सौंफ की जो फसल की ग्रोथ करने के लिए वो अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धनिया की किस्म है? तो जो धनिया की किस्म है वो है सिंधु। सौसा आम की है और सिंधु भी आम की है, लेकिन सिंधु किस्म है वो धनिया और आम दोनों की हैं। बहुत सारी किस्में होती हैं जो 2-2 फसलों की होती हैं। वर्षा उपहार भिंडी की है और ब्लैक बीटी है वो बैंगन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ की उपज कितनी होती है? तो जो सौंफ की प्रति हेक्टेयर पैदावार या फिर सौंफ का प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना होता है? तो प्रति हेक्टेयर जो सौंफ की पैदावार होती है वो होती है 10 से लेके 15 क्विंटल या फिर 10 से लेके 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सौंफ उत्पादन करने वाले ज़िले हैं। तो राजस्थान में जो सौंफ का उत्पादन करते हैं तो वो कौन कौन से ज़िले हैं? तो सौंफ का सिरोही भी उत्पादन करते हैं, टोंक भी करते हैं और जोधपुर भी करता है। इनकी उपयुक्त तो सभी है वो सौंफ का उत्पादन करते हैं। तो सिरोही, टोंक, जोधपुर, भरतपुर है, भीलवाड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट है वो सौंफ का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO1 किसकी किस्म है? तो CO1 है वो सौंफ की नहीं है, CO1 है वो धनिया की किस्म है, ध्यान रखना। CO1 है वो सौंफ की नहीं है, धनिया की है। सौंफ की नर्सरी हेतु बीज दर कितनी रखते हैं? तो जो सौंफ की नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी के लिए जो बीज दर काम में लेते हैं 3 से 5 केजी तक है वो नर्सरी हेतु बीज दर काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ की फसल बुआई हेतु नर्सरी का आकार रखते हैं। तो सौंफ की अगर फसल की बुआई करनी तो उसके लिए नर्सरी का आकार रखेंगे 100 से लेकर 150 मीटर तक, 150 मीटर तक। और इसी में बुआई करेंगे 4 से लेकर 5 केजी या फिर 3 से लेकर 5 केजी पर हेक्टेयर तक सौंफ की बीज दर काम में लेंगे और क्षेत्रफल होगा 150 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ की सीधी बुआई हेतु बीज दर कितनी रखते हैं? तो सौंफ की सीधी बुआई हेतु बीज दर है वो रखते हैं 8 से लेकर 10 केजी प्रति हेक्टेयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कैल्शियम की अगर मृदा में कमी हो जाती है तो उस समय सौंफ में कौन सा रोग होता है? तो सौंफ में वो गमोसिस रोग होता है। गमोसिस को कहते हैं गोंदिये रोग, गोंदिये रोग या फिर गोंदिया रोग कहते हैं।
क्योंकि इसमें जो पुष्पकर्म होते हैं, पुष्पकर्मों पर है वो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ है वो ऐसे दिखाई देते हैं। और इससे क्या होता है कि सौंफ के अगर पुष्पकर्म नष्ट हो जाएगी तो सौंफ की पैदावार पर है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और सौंफ की जो पैदावार है वो हमें कम मिलेगी। और जो कैल्शियम की कमी से सौंफ में जो रोग होता है वो होता है गमोसिस या फिर गोंदिया रोग। और जो रेमुलेरिया रोग है ये होता है रेमुलेरिया फॉइनिक्यूनेला, रेमुलेरिया फॉइनिक्यूनेला, इसकी वजह से ये रेमुलेरिया रोग होता है। और सौंफ में 2 कीट भी लगते हैं, थ्रिप्स और मोइला। तो थ्रिप्स और मोइला ये भी कीट लगते हैं, इनके निदान के लिए वो रोगोर का काम लेते हैं, डाइमिथोइड या रोगोर, रोगोर या फिर डाइमिथोइड, मिथोएट, इनको काम में लेते हैं। नेक्स्ट है सौंफ की किस किस्म को सबाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो जो सौंफ की लखनऊ 1 किस्म है इसको सबाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। और जो CO1 किस्म है ये धनिया की है। ये बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये CO1 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हर जगह पे। तो मतलब किस्म है वो बहुत सारी किस्में जो डबल डबल भी होती हैं, जैसे पहले आई थी सिंधु है, तो ऐसे मतलब काफ़ी किस्में वो डबल डबल भी होती हैं, 2 किस्मों की हो जाती हैं ऐसे। जैसे अर्का शीतल है, पूसा शीतल है, तो इनमें भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जो अर्का शीतल है वो ककड़ी की है और पूसा शीतल है वो टमाटर की है। तो उसी प्रकार जो CO1 है ये धनिया की है और लखनऊ 1 है ये सौंफ की सबाने योग्य किस्म है, जिसको हम इसके जो दाने हैं उनको सबाने के लिए काम में लेते हैं। और GF1 और UF1 ये भी है वो सौंफ की किस्म है, UF1। निम्न में से कौन सी सौंफ की किस्म नहीं है। तो जो सौंफ की किस्म नहीं है उस किस्म का नाम है GC1। ये सौंफ की किस्म नहीं है, ये धनिया की है, ये धनिया की है। और जो RF 101, ST9 और RF 125 ये तीनों ही किस्में सौंफ की है। अब बात करते हैं सौंफ की किस्मों की। तो जो सौंफ की किस्में हैं तो GF1 और UF1 ये भी सौंफ की किस्में हैं। तो अब काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि ट्रिक के जरिए बताओ, तो अब इनमें तो ट्रिक क्या बताएं। अब यहाँ पे 101, 125 ऐसे तो हो सकता है कि हम कोशिश करें कि सीरियल वाइज बना दें ताकि ऐसे याद आती रही। तो इसमें तो ट्रिक बना जैसे कुछ है ही नहीं, GF, UN, RF, PF, ST सिलेक्शन ऐसे ही तो है। तो इनमें मतलब कुछ ट्रिक बनाने जैसा लगता ही नहीं, और बनाए तो भी ऐसी अटपटी सी बनती है, तो फिर वो याद भी ऐसी होती है। तो इनमें सिंपली याद रख लो आप, GF1 और UF1, RF 101 और RF 125, PF 35, PE 35 और ST9 ये किसमें। एक बार वापस बोलता हूँ, GF1 और UF1, RF 101 और 125, PF और PE, ये ध्यान रखना, PF और PE 35, 35, 35, 35 और ST9। एक किस्म और है सिलेक्शन 16, ये किस्म भी है वो सौंफ की है। ये होगी सौंफ की किस्में। अब मसाले वाली फसलों में एक धनिया बची है, तो वो भी कल कोशिश करेंगे एक वीडियो आपके लिए ले आए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो महत्व शब्द है शुद्ध है या अशुद्ध, निम्न का किसका पर्यायवाची शब्द है और जलद किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जो महत्व शब्द है ये अशुद्ध है, महत्व ऐसे नहीं, महत्व ऐसे लिखा जाता है, महत्व यानी कि डबल त होता है। और यहाँ पे मानक रूप में आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा डबल त होता है महत्व में। और जो निम्न का है ये नदी का है, नदी का पर्यायवाची शब्द है। और जो जलद है, जल को देने वाला, जलद बादल के लिए आता है। जलद है तो जल को देने वाला, जलज है तो जल में जन्म लेने वाला। तो उसी प्रकार जो जलद है जल को देने वाला यानी कि बादल। मैं तो शब्द ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। आज का क्वेश्चन है कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अनधिकार, गणमान्य, उज्ज्वल और साफ। इनमें से जो शब्द अशुद्ध है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तासन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो उत्तासन है तो जल का है या फिर अग्नि का है या फिर भूमि का है या फिर आकाश, इन चारों में से किसी एक का उत्तासन है वो पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम पर।